अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्नार शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन है कोर्ट मैरिज के हवाले से। ठीक है, कोर्ट मैरिज करने का क्या तरीक़ाकार है, इसका प्रोसेस क्या है, अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो लड़के के लिए कौन से मसले मसाइल सामने आ सकते हैं, उनको कैसे फेस करना है, आम मैरिज में क्या फ़र्क है जो रेगुलर की जाती है और कोर्ट मैरिज में क्या डिफरेंस है। तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखें, जो नॉर्मली शादी की जाती है, ठीक है, उसमें तो ये होता है ना कि शरई निकाह, जिस तरह निकाह हवान को बुलाया जाता है, दो विटनेसेस होते हैं, फिर निकाह रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, ये सारे बंदे अरेंज किए जाते हैं और फिर शरई निकाह होता है और वो जो निकाह रजिस्ट्रार होता है वो जाके उसको दर्ज रजिस्टर कर देता है और आपको MRC इशू हो जाता है। जो कोर्ट मैरिज है उसका प्रोसेस कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सेम इसी तरह आपका निकाह करवाया जाता है। अगर आपने कोर्ट मैरिज करनी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो लड़की है ना उसके घर वाले नहीं मान रहे होते शादी के लिए, तो लड़की क्या कहती है, ये स्टेप लेती है कि वो घर से भाग के आती है। ठीक है, अब जो लड़की है वो घर से भाग के आएगी तो लड़का जो है और लड़की दोनों जाते हैं फिर कचहरी में। ठीक है, कोई भी वकील एंगेज करते हैं, वो वकील क्या करता है, उन दोनों का पहले शरई निकाह करवाता है। सेम उसी तरह विटनेसेस अरेंज किए जाते हैं, उनका हान होता है, रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, सारे बैठ के उनका शरई निकाह करवाते हैं। शरई निकाह करवाने के बाद जो कोर्ट मैरिज में मेन जो एलिमेंट है वो ये, कोर्ट मैरिज का एलिमेंट जो है वो ये कि 164 के बयान जो है, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट के सामने लड़की बयान देती है। वो बयान में ये कहती है कि ये जो शादी है ये मेरी मर्जी से की गई है, ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से घर से आई क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं वो किसी और के साथ शादी करवाना चाह रहे थे और मैं रजामंद नहीं थी। मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ, ठीक है, और मेरा निकाह हो गया है, इतने बजे हो गया है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आप मजिस्ट्रेट के सामने 12 बजे पेश हुए तो 11 बजे मेरा निकाह हो गया है, ठीक है, और मैं इस बंदे के साथ ही रहना चाहती हूँ और मुझे इसने अगवा नहीं किया। ये स्टेटमेंट आपने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवानी होती है। ये इसलिए रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। अब लड़की जो है वो तो भाग के आ गई, जो लड़की के घर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो लड़के के ऊपर FIR करवा देते हैं कि जी इसने हमारी लड़की को अगवा कर लिया। अब बाज़ केसेस में तो नहीं पता होता कि कौन सा लड़का है कौन सा नहीं है, नहीं पता चलता, लेकिन कुछ में घर वालों को भी डाउट होता है, मोहल्ले का होता है, या उनको पता होता है कि ये बंदा ही मेरी बेटी को लेके गया है, वो क्या करते हैं, अगवा का पर्चा करवा देते हैं। ठीक है, ये 164 का बयान इसलिए होता है, लड़का सेफ हैंड पे हो जाता है कि लड़के ने अगवा नहीं किया। अगर तो उन्होंने कंप्लेन की है, ठीक है, FIR नहीं हुई, तो आपने ये 164 के बयान करवा लिए हैं। निकाह जो निकाह नामे का पर्त है वो भी आपको एक दिया जाता है, उसके अलावा ये 164 के आपने जो बयान करवा लिए वो भी, ठीक है, वो आप दिखा सकते हैं अगर पुलिस आपको अप्रोच करती है तो। लेकिन अगर FIR होगी है तो फिर आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लेनी है। और 164 के बयान की इतनी वैल्यू है, ठीक है, कि आप जो लड़का है उसके लिए कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा, ठीक है, वो प्री अरेस्ट बेल करवा लेगा और क्वैशमेंट जो है वो FIR की करवा लेगा। लेकिन नॉर्मली होता ही है कि FIR एकदम से तो नहीं होती, कंप्लेन की जाती है, पुलिस वाले अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो वो जब देखते हैं कि निकाह भी हो गया, बयान भी हैं लड़की के, तो लड़का सेफ हैंड पे हो जाता है, कोई मसला मसाइल सामने नहीं आता। तो मेन ये कि 164 के जो बयान है ना मजिस्ट्रेट के सामने जो करवाए जाते हैं, इसलिए इस मैरिज को कोर्ट मैरिज कहा जाता है कि ये अदालत में आके लड़की बयान देती है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, जो नॉर्मली शादी होती है उसमें ये होता है कि शरई निकाह होता है, ठीक है, और उसको फिर दर्ज रजिस्टर करवा दिया जाता है। इसमें ये होता है कि 164 के बयान लड़की देती है मजिस्ट्रेट के सामने आके, और इसमें कंडीशन ये है कि दोनों बालग होने चाहिए, ठीक है, जो बेसिक है मैरिज के इंग्रेडिएंट्स वो पूरे होने चाहिए, ठीक है, वो बालग भी होने चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस, निकाह रजिस्ट्रार भी होगा, मौलवी भी होगा, विटनेसेस भी होंगे, ठीक है, हक महर भी देना है। निकाह करने के बाद फिर 164 के बयान होंगे मजिस्ट्रेट के सामने, बयान होने के बाद फिर वो दोनों सेफ हैंड पे हैं, ठीक है, उनको कोई भी तंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर वैसे ये सिचुएशन तब भी आती है जब लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे होते, तो ये स्टेप लड़की लेती है। ठीक है, अगर लड़की के घर वाले पहले ही मान जाए तो ये स्टेप शायद लड़की ना ही ले। अगर कोई केस आपका किसी भी किस्म का, तो जो नीचे WhatsApp का नंबर दिया गया आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।